ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये तो हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा दिया, क्या रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड, ये तो HTML का है, HTML5 का टैग है, हमने लगा दिया कि हाँ ये रिक्वायर्ड है। अब लेकिन हमें मान लो कभी क्लाइंट साइड ना चले या ये आई पे नहीं चलता है, मिनिमम I5 पे हो या मोजिला पे हो तो वहाँ पर नहीं चलता है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा इफ़ द फील्ड इज एम्प्टी। यदि हमें एम्प्टी है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इफ़ नॉट एम्प्टी, मैंने आपको कल एक बताया था कि एम्प्टी क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो ये चेक करता है कि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो खाली है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया क्या, यू नेम, और एंड ऑपरेटर लगा दिया और चेक किया कि यदि एम्प्टी क्या $_ पोस्ट पासवर्ड, ठीक है, जब वहाँ से पासवर्ड रिसीव कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला पासवर्ड, ये यदि एम्प्टी है कि नहीं। तो अब इतना डेटा करने के बाद हमने चेक कर लिया ये, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये वाला हमने कर लिया। अब ये तो हो गया, हमने चेक कर लिया कि यदि ये एम्प्टी है तो ठीक है। अब यहाँ पर एल्स कंडीशन में डाल सकते हैं क्या, हम ये वाला हेडर लगा देते हैं, ठीक है, कि आप अपना जो वैल्यू है वो फिल करो, ताकि ऐसा नहीं कि एक्शन पेज पे ही दिखे, इंडेक्स पे जाए लेकिन यहाँ पर क्या मैसेज लेके जाए, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम पासवर्ड। अब हम इसको एक बार क्या करते हैं, पीछे चलते हैं हम लॉगिन पे और एक बार हम क्लिक करने की कोशिश करते हैं, ये तो फिल्ड हुआ ही। अब यहाँ से तो है तो ठीक है, यहाँ तो ये तो चला जाएगा, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं लगाए होते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं लगाए होते, इस केस में हम देख रहे हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करके हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज आ चुका होता, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम और पासवर्ड। तो क्लाइंट साइड तो हमने कर ही रखा है, तो ये तो यदि फेल होगा तो हमारा ये हैंडल कर लेगा कि हमारा वैलिडेट, तो ये नहीं दिखाएगा, आदि क्लाइंट साइड में रहेगा तो सर्वर साइड वाला नहीं दिखाएगा, नहीं, एक ही जब एक पहले हमारा नाके पे पहले ही हमारा चेकिंग हो जा रही है, तो बाद में हो चाहे ना हो वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। मान लो आगे चाहेगा तो वो चेक करेगा ही, ठीक है। मान लीजिए 2 चेक नाका है, पहले पे चेक हो गया, आप सारा चीज़ सही है, दूसरे पे जाएगा तो दूसरे पे भी तो चेक करना पड़ेगा, वो अपने आप चेक करेगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप चेक करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप साइनअप वाले भी कर सकते हो इस वाले डेटा पे, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा हमने क्या किया, यूज़ कर लिया, इसको हमने कट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने चेक किया कि इफ़, अब हमें पूरा का पूरा हमें देखना पड़ेगा क्या, इफ़ नॉट एम्प्टी, तो पूरे मैटर को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि यदि हमारा, हाँ, यदि हमारा एफ नेम एम्प्टी नहीं है, एंड ऑपरेटर लगाते चलिए, ठीक है, एंड हमारा एम्प्टी नहीं है क्या, ऐसे सारे का भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वही मैं कर रहा हूँ, नहीं सारे का तो ही का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कर दिया यू नेम का, तो देख लेते हैं, यू नेम है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद एंड $एम्प्टी नॉट एम्प्टी $_ पोस्ट ईमेल, ठीक है, यदि ये है तो इसके बाद एंड नॉट एम्प्टी $_ पोस्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने इसको गलत लिख दिया है, इसका है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा $_ पोस्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके बाद एंड नॉट एम्प्टी पासवर्ड हमारा $_ पोस्ट एंड हमारा PSWD, ठीक है। यदि हमारा एम्प्टी ये सारे नहीं हैं तब हमारा ये काम हो, ठीक है, वरना नहीं। यहाँ पर हम एल्स कंडीशन लगा देते हैं और एल्स कंडीशन में दे देते हैं क्या, हेडर दे देते हैं और लिख देते हैं क्या, प्लीज़ इंटर रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है, कुछ ऐसे मैसेज। अब साइनअप पे चलते हैं, यहाँ पर हम प्लीज़ इंटर रिक्वायर्ड फील्ड्स, मान लो हमने ये दोनों फिल कर दिया, फिर भी
नहीं होगा, क्योंकि सब पे हमने लगा रखा क्या, इम्पटी। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इस तरीके से हम एक फॉर्म को सर्वर साइड पे वैल्यू ब्लैंक आ रही है कि नहीं आ रही है ये चेक कर सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल तरह का एक हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कि हम कैसे यूज़ करें। ये सब के लिए भी जो वैलिडेशन प्रोसेस है ईमेल के लिए वो हाँ एक्स वाई जेड उसके लिए रेगुलर कुछ एक्सप्रेशन ऐसा होती हैं, उसके अच्छा। लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें अच्छा। किस तरीके से वो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। क्लियर है इतना?